नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। आप जानते हैं कि न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार और न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक संगठन है। न्याय सेवा दल चाहता है कि कानून की सही जानकारी प्रत्येक पुरुष को होनी चाहिए। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो बिफोर मैरिज हमारे जो युवा हैं वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। दूसरा बात, ये जो रिलेशनशिप में जा रहे हैं बिफोर मैरिज, तो क्या आफ्टर मैरिज उनकी जो जीवन है, वैवाहिक जीवन आगे चलता है या टूटता है या कोई परेशानी आती है, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। ये जानने के लिए मेरे साथ में एक लर्नेड एडवोकेट है श्री के सिंह जी, क्योंकि बड़े भाई भी हैं और लर्नेड एडवोकेट भी हैं। तो क्या एक बार उनसे ये जानना चाहता हूँ कि उनके क्या विचार हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब जो श्री ए के शर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि जो युवक युवतियां विवाह से पहले अगर लिव इन रिलेशनशिप में या किसी अन्यत्र रिलेशन में हैं, तो विवाह के बाद उनका परिवार कितना अच्छा बसता है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, लिव इन रिलेशनशिप का भारत के समाज में, भारत की संस्कार में कहीं कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, जो युवक युवतियां अगर किसी लिव इन रिलेशन में या विवाह से पूर्व अन्यत्र संबंध स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो आचरण में एक दूषितपना झलकता है। ये आचरण मर्यादित नहीं होता और ऐसे समय में जब आदमी विवाह में के बंधन में बनता है और आगे अपने जीवन की धारा को लेकर चलता है, तो उसके जीवन में अनेक अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आपका आचार विचार व्यवहार शुद्ध नहीं होता, तो आने वाले समय में जो आपका जो आचार होगा, जो आपका व्यवहार होगा, जो आपका विचार होगा, वो पूर्णतः दूषित हो जाएगा। इसको अगर हम चाहते हैं कि हमेशा जो है पवित्र रहे और एक अच्छे समाज की कल्पना करें, अच्छे समाज को बनाएं, तो मेरा यही सजेशन है सभी के लिए कि इस व्यवस्था से अपने आप की दूरी बना के रखें। अभी आप लर्नेड लॉयर श्री के सिंह साहब की आपने बात सुनी, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि वो सीनियर भी हैं और उन्होंने अपने अनुभव से अपनी बात रखी। मैं भी अपने अनुभव से ये बात रखना चाहता हूँ, समाज को देखते हुए, समाज को सुनते हुए और अपने निजी अनुभव से, कि जो बिफोर मैरिज जो हमारे युवाएं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब 100% नहीं है, लेकिन प्रतिशत अब बढ़ने लगा है। रीजन, जब बिफोर मैरिज रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कि अवैध संबंधों में चले जाते हैं, तो इससे समाज की, परिवार की और निजी तौर पर भी बहुत नुकसान होता है। वो आफ्टर मैरिज अपने पार्टनर में भी पुराने वाला प्यार ढूंढते हैं, एक बात। दूसरा रीजन ये भी रहता है कि उसको क्या लगता है आफ्टर मैरिज कि पहले वाला जो मेरा प्रेमी था वो तो मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे घुमाता था, मुझे फिल्म दिखाता था, मेरे शॉपिंग कराता था, लेकिन मेरा जो पति है मुझे तो प्रेम ही नहीं करता, मुझे तो समय ही नहीं देता, मुझे तो प्यार ही नहीं करता। देखिए, पति जो होते हैं उन्हें परिवार को बसाना है, उन्हें परिवार को बढ़ाना है, उन्हें परिवारों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, उन्हें सभी दायित्वों का निर्वहन करना है। इसलिए पति को न केवल सिर्फ पत्नी को बल्कि पूरे समाज को और बच्चे पर भी और अपने माता पिता पर भी, अपने समाज को या अपनी जॉब पर भी समय देना है। तो ये अंतर आते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में हम इसी निष्कर्ष पे आते हैं कि जो बिफोर मैरिज जो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कि अवैध संबंधों में जा रहे हैं, वो आफ्टर मैरिज उनके डिस्प्यूट तेजी से बढ़ते हैं। सभी के नहीं, पर ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं उन केसेस का हवाला आपके सामने इसलिए नहीं देना चाहता कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है मेरी बातों से कोई नाराज हो जाए या मेरी बातों से कोई मेरी बातों को गलत तरीके से समझ ले, इसलिए मैं उन्हें नहीं बोलना चाहता। लेकिन मतलब यही निकल के आता है कि भैया बिफोर मैरिज अगर आप अवैध संबंध बनाते हैं, तो आफ्टर मैरिज इसके दुष्परिणाम होते हैं। और वही कारण है कि न्यायालय में भीड़ बढ़ रही है, यही कारण है डाइवोर्स हो रहे हैं, यही कारण है कि फिर आफ्टर मैरिज वो एडल्ट्री में जा रहे हैं, इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं। क्योंकि शुरू में तो आदत बन गई, तभी कहा जाता है कि बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसकी कल्चर पे, उसकी एजुकेशन पे, और सबसे ज़्यादा उसके किस तरह से उसकी परवरिश की जा रही है। यही प्रार्थना करूँगा, यही निवेदन करूँगा, कृपया बिफोर मैरिज आप अवैध संबंधों रिलेशनशिप में एंटर ना करें।
ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी एजुकेशन पे, अपने कैरियर पर ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें, जिससे कि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। और आपके भविष्य के उज्जवल होने से आप ही को फायदा होना है, मुझे कुछ नहीं होना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भारत की सभ्यता संस्कृति का नाश ना हो। धन्यवाद।